हेलो दोस्तों, आज आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया गया था कि उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका पहला प्राग ऐतिहासिक काल है जो आपको पढ़ाया गया था पिछली वीडियो में, और जो आज है आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, और इसके अलावा एक और आपका ऐतिहासिक काल 3 भागों में से बांटा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो प्रमुख स्रोत हैं इसमें आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। और जो इस काल का विस्तार है आपका चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। और इस काल के लोगों को लौह ताम्र धातुओं और कृषि पशुपालन और ग्रामीण सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिले हैं। और भाद्राबाद नहर खोदते समय 1951 में इस काल के ताम्र उपकरण और मृत भांड की खोज हुई थी। और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाणकालीन उपकरण और मृत भांड प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें आपका नेपाल हो गया पहला, दूसरा मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें से मानस खंड और केदार खंड का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। मानस खंड जो शब्द है स्कंद पुराण में यह कुमाऊं के लिए, और जो केदार खंड शब्द है वो आपके गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। और स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा जाता है, जो गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है। और तथा आपका जो इसमें अगला है नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक के क्षेत्र को मानसखंड यानी कि कुमाऊं कहा गया है स्कंद पुराण में। और कौशिकी ब्राह्मण में लिखा गया है कि वाक देवी का निवास स्थान आपका बद्री आश्रम में है। और श्री व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी, इसका भी उल्लेख है। और इसके अलावा जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर व्यास जी से कथा सुनी थी, महाभारत की कथा सुनी थी। और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। और श्री क्षेत्र आपका जो श्रीनगर में पड़ता है, यहाँ सत्यनयन संग नरेश ने कोलासुर का वध किया था। और जो दक्ष प्रजापति द्वारा सर्वप्रथम आपका जागेश्वर में यज्ञ किया था, उसके पश्चात शिव जी ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। जागेश्वर जो आपके अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, जहाँ शिव जी का मंदिर है। और उसके अलावा महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को गंगा द्वार के तीर्थ केंद्र के विषय में बताते हैं, जो कि यहाँ गंधर्वों एवं अप्सराओं का निवास स्थान भी है। और आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के जो नागराज कौरवी की कन्या उलूपी से विवाह गंगा द्वार में हुआ था। तब इस गंगा द्वार नागों की राजधानी ज्ञात होती है। इस प्रदेश में कुलिंद विषय का उल्लेख है सभा पर्व में, और अरण्यक पर्व में, और भीष्म पर्व में, तीनों में मिलता है। इसका जो राजा था आपका कुलिंद सुबाहु को कहा गया है। कुलिंद विषय से ही सुबाहु विषय है, इसका भी बारे में बताया गया है इसमें। और जो आपका सुबाहुपुर है, यह इसकी पहचान आपके गढ़वाल में श्रीनगर से की जाती है।
और महाभारत काल में इस प्रदेश को खस और तंगण हो गया आपका किमेमपुरुष आदि जनजातियों के साथ 3 राजनीतिक शक्तियां थी, जिसमें आपकी पहली शक्ति है आपकी गंगा द्वार क्षेत्र में नागराज कौरव्य का, और दूसरा आपका सतलज से अलकनंदा तक के विस्तृत क्षेत्र भाग में कुनिंद सुबाहु शक्ति थी दूसरी, इनकी राजधानी आपका सुबाहुपुर थी। और तीसरी शक्ति है आपकी मंदाकिनी के उत्तरी भाग में असुर बाण में मिलती है। महाभारत काल में इस प्रदेश की जो 3 शक्तियों का उल्लेख है। और उसके अलावा पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तर खंड और ब्रह्मपुर और खस देश आदि नामों से संबोधित किया गया है। और जो आपका बौद्ध साहित्य में जो पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंतन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आपका गढ़वाल क्षेत्र जो केदारखंड के नाम से स्कंद पुराण में उल्लेख है, तो उसमें गढ़वाल क्षेत्र में इस क्षेत्र को आपका बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि तथा केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। केदारखंड में गढ़वाल की जो सीमाओं की गई है, सीमाओं की जो लंबाई है उसमें आपकी लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई जो है इसमें 30 योजन बताई गई है केदारखंड में। केदारखंड मानस खंड की सीमाओं का जो विभाजन किया जाता है वो आपके बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत से किया जाता है। जो केदारखंड और मानसखंड कुमाऊं हो गया, और गढ़वाल क्षेत्र की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत से किया जाता है। कालांतर में 1515 ईस्वी में आसपास इसके अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 52 गढ़ थे, इसलिए इसे गढ़वाल कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र को प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच और अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ और मनु आदि वंशों की परंपरा यहाँ से शुरू हुई। और गढ़वाल क्षेत्र के अलकापुरी की यानी कि जो कुबेर की राजधानी थी नामक स्थान से मनुष्यों के जो आदि पूर्वज मनु हैं उनका निवास स्थान बताया गया है अलकापुरी में। ब्रह्म के मानस पुत्रों में दक्ष प्रजापति और आपके मरीच, पुलत्स्य, पुलह और ऋतु अत्रि का निवास स्थान था आपका गढ़वाल क्षेत्र में। और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख गढ़वाल के लिए किया गया है ऋग्वेद में। और टिहरी गढ़वाल के एक पट्टी हिमयान में बिसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा एवं आपका वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि तथा उनकी पत्नी अरुंधति ने यहाँ निवास किया था। देवप्रयाग की जो शीतोष्ण पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी, इसी कारण यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर भी है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। और गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी।
तपोवन में। और वाणासुर का राज्य भी गढ़वाल क्षेत्र में है था, जिसकी राजधानी आपका ज्योतिषपुर या जिसे हम अभी जोशीमठ बोलते हैं। और महाभारत वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में कुणिंद का व किरात जातियों का आधिपत्य का उल्लेख है वन पर्व में। और पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु पुलिंद राजा ने युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है यहाँ, जिसकी राजधानी आपकी जौनसार के विराटगढ़ी थी, जिसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिका आश्रम और कर्णवा आश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। और कर्णवा आश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था कर्णवा आश्रम में, तथा यह मालनी नदी के तट पर पौड़ी जिले में स्थित है कर्णवा आश्रम। और यहाँ महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। और धार्मिक ग्रंथों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। खसों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है कर्णवा आश्रम में, इस क्षेत्र में लगता है मेला। और से अगला जो आपका अध्ययन होगा कुमाऊं क्षेत्र का होगा। कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांदेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव और या कानदेव है। और भगवान विष्णु भगवान का यहाँ कुर्मा या आपका कच्छपा अवतार हुआ था। और कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल आपका संस्कृत शब्द है और इसे आगे चलकर यह प्राकृत में कुम्यू हो गया और उसके बाद हिंदी में कुमायूं बन जाता है ये शब्द। और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड एवं पूर्वांचल था। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में के मानसखंड में मिलता है। और ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और नाग जातियां वास करती थी, इसका उल्लेख है। जाखन देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। यह मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है कि वो यहाँ पहले यक्ष लोग यहाँ रहते थे। कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग, बेनीनाग और धौलीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति है यहाँ। तो प्राचीन काल में इसलिए नाग जाति के लोगों के निवास होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। ये प्राचीन मंदिर है। और इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपका बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ जिले में है। और अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के लिए मुंडा भाषा जो है आपकी के साथ जो किरात जाति थे उसके वंशज हैं, आज भी कुमाऊं के अस्कोट, डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ था, इसका उल्लेख है। और इससे अगला कल पढ़ा जाएगा। और जो इस अगली वीडियो में बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।